आदर्श मिश्रा जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से जीवन में काफी परिवर्तन, सुधार आया है, परंतु कई बार मन मानी भी हो जाती है, जिस कारण मन की अशांति, क्लेश और अपराध भी बन जाते हैं। महाराज जी, मुझे समझ आ चुका है कि आपसे अच्छा मित्र और कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। अब मैं अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से बदलना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा पर चलना चाहता हूँ। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे कोई 1 साल का ऐसा नियमावली दे दी जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि 1 साल कुछ ऐसा। देखो, हम 1 साल के, हम पूरे जीवन के लिए और सबके लिए कहते हैं। पहली बात, जब तक ब्याह ना हो तब तक सबके लिए हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर ब्रह्मचर्य रहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ब्याह हो जाए तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम रखे, अन्य किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न रखे। खान पान सात्विक रखे, अधिकतर घर का पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ पावे, कोई व्यसन न करे, किसी भी तरह का नशा न करे, मांस आदि ये सब अभक्ष भोजन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे जो गंदी सलाह हमारे दिमाग में डालते हैं, मोबाइल आदि से कोई गंदी बातें न देखे। इतना करते हुए नाम जप कर ले, राधा 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 राधा, ये लंबे समय तक। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घकाल तक निरंतर आदर के सहित नाम जप करता है और ऐसे पवित्र आचरण रखता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा आनंद किसे कहते हैं। आप झूमोगे, लोक परलोक की हर वस्तु आपके पास होगी, क्योंकि पाप के कारण ही दुख आता है। और जब हमारा नाम जब से पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान सब सुख दे देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, इस लोक में भी आनंद और परलोक में भी आनंद। तो खान पान पवित्र, आचरण पवित्र और संयम पूर्वक नाम जप अंदर से, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, सबका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ऐसे चलेगा तो उसका परम मंगल हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो फिर हानि हो जाएगी। अब जैसे आप गंदा आचरण भी करते जाएं और नाम जप भी करते जाएं, सत्संग भी सुनते जाएं, तो आपको 10वें वर्ष हो जाएगा, आपको कोई आनंद अनुभव नहीं आएगा। तो आपको लगेगा हम कोई सुख नहीं है, ऐसे ही केवल कहते हैं ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे गाय बढ़िया दूध दे रही है और हम दोहने के लिए चलनी ले जाए, चलनी समझते हैं जिसमें सैकड़ों छेद होते हैं, तो हम दूध तो नहीं पी पाएंगे ना। हाँ, ऐसे ही अगर हमारी कमियां हैं तो हम राधा नाम जप रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, ठाकुर दर्शन कर रहे सब, लेकिन उन कमियों से वो सब निकल रहा है, आपके अंदर वो आनंद नहीं आ पाएगा। पहले कमियों को रोको, अगर एक चुल्लू भी जल डालोगे ना तो वो टिका रहेगा पात्र में। हम लोग क्या करते हैं कि नाम के सहारे, भक्ति के सहारे पापाचरण भी करते रहते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं आता। हमको चाहिए इस पापाचरण को रोकना, गंदी बातों को रोकना, गंदे भोजन को रोकना, गंदे दृश्यों को ना देखना, गंदे मित्रों का संग ना करना, गंदे पेय पदार्थ ना पीना, तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति होने लगे। अगर हमारा एक बार हृदय प्रभु से जुड़ जाए तो फिर जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। भारी से भारी दुख होने पर भी एक आनंद बना रहेगा, चित्त जुड़ जाए प्रभु से। अभी चित्त जुड़ा नहीं है। जैसे बोर्ड सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, बटन भी सही है, ऑन ऑफ कर रहे हो, लेकिन जल नहीं रहा, तो इतना केवल कनेक्शन हटा दो, पूरा कनेक्शन सही ना लगाओ, तो आप जीवन भर ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। अब आप बार बार चेक कराओगे, बोर्ड भी सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, बटन भी सही है, लेकिन आपका कनेक्शन सही नहीं है। तो ऐसे ही नाम सही है, सत्संग सही है, आपके सब कुछ सही, लेकिन आपका सही कनेक्शन नहीं प्रभु से बैठ रहा है, कनेक्शन माया से। तो बोले भजन का यार हमको 20 साल हो गए करते, कोई लाभ नहीं मिला। लाभ क्या मिले? कनेक्शन की चावल भर और बढ़ा दो, फट से जल जाएगा ऑल करते। ऐसे ही हम जो है मन वचन कर्म से प्रभु से कनेक्शन कर लें, तो गृहस्थी में रहते हुए, धर्मयुक्त भोग भोगते हुए वो भगवान को प्राप्त हो, धर्मयुक्त विषयों का भोग करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। देखो जैसे आपने कहा अम्बरीश जी ने वो चाखी, तो देखो अम्बरीश जी की रानियां थी, पुत्र था, परिवार था, लेकिन इतने उच्च कोटि के महाभागवत थे कि दुर्वासा जी उनके सामने फेल हो गए, नहीं हो गए। एक लंगोटी लगाने वाला महात्मा एक चक्रवर्ती राजा से फेल हो गए, क्योंकि वो इतना भक्ति में तन्मय थे।
हाँ हाँ, तो इसीलिए हमें लगता है कि आचरण पवित्र, आहार पवित्र और नाम जप लंबे समय तक, तो फिर अनुभव में आने लगेगा। जैसे हम बार बार फिसल जाते हैं ना, तो ऐसे जैसे कि 1 वर्ष का दे दो, ये कर दो, ये सब केवल मनोराज्य है। एक चाल चलो, आराम से चलो, लंबे समय तक चलो। हम कह रहे कछुआ की तरह चलो, लेकिन ठीक रास्ते पे चलो। आप हिरन की तरह दौड़ो, जाना बिहारी जी है, और छठी कला की तरफ दौड़ पड़ो तो जीवन भर दौड़ो, पहुंच नहीं पाओगे। और कछुआ की चाल चलो और बिहारी जी की तरफ चलो तो पहुंच जाओगे। तो हम सही मार्ग में चले, आराम से चले, ये भगवत मार्ग है। जीवन ऐसा नहीं हाय हाय में नहीं, भगवत मार्ग आनंद वाला है। हमारे को जितना याद आया उतना राधा राधा बोले, जो कर्म किए सब उनको समर्पित किए, पाप कर्म नहीं कर रहे। बस इसी से हमें, और पाप कर्म अगर कर रहे हैं तो आप 8 घंटा गंगा जी में खड़े होकर भजन करो, और बाद में पाप करो तो जैसे हाथी ना आया और माटी ऊपर डाल लिया, तो फायदा क्या हुआ। पाप कर्म रोकना जरूरी है। आचरण हीना न पुनंत वेदा। जी, और उसे वेद पवित्र नहीं कर देते। बिल्कुल बिल्कुल जी। स्वीटी व्यास जी। राधे राधे। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, क्या भक्ति से हमारे अवगुण नाश स्वतः ही हो जाते हैं, या हमें भक्ति भी करना चाहिए और अपने अवगुणों का के नाश का भी कुछ कुछ समय बाद चिंतन करना? नहीं, भक्ति सर्वगुण संपन्न भगवान को जब अधीन कर लेती है तो फिर कौन से सद्गुण बचते हैं। भगवान गुण समुद्र हैं, और भक्ति में ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है कि गुण समुद्र भगवान अधीन हो जाते हैं। भक्ताधीन मना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में भक्ताधीन, भक्त के अधीन जब ऐसे सद्गुण उत्पन्न भक्ति कर देती है कि स्वयं भगवान भक्त के अधीन हो जाते, तो इससे बढ़कर के और कौन सद्गुण प्रकट करने वाला साधन होगा कि हम भक्ति करें अलग, और सद्गुण प्रकट करने के लिए कौन सा साधन है। आपकी दृष्टि में है क्या कोई ऐसा साधन जो भक्ति से विलग होकर हमारे अंदर सद्गुण प्रकट कर दे? अहंकार जरूर प्रकट कर सकता है, सद्गुण नहीं। आप हमें बताइए, आपकी दृष्टि में है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर सर्वगुण संपन्न समस्त गुणों के समुद्र भगवान को जो अधीन कर ले, ऐसी तो सामर्थ्य भक्ति महारानी में है। वो भक्ति महारानी का आश्रय लेने पर सारी दैवी संपदा जागृत हो जाती है। कोई सद्गुण प्राप्त करने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण सद्गुणों का खजाना भगवान है, और जब भगवान की भक्ति में चित्त जुड़ता है तो भक्त और भगवान में अभेद स्थिति आ जाती है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, जैसे भगवान सर्व गुणों के समुद्र हैं, ऐसे भक्त सर्व गुणों का समुद्र हो जाता है। उदारता, दयालुता, कृपालुता, निर्भयता, निश्चिंतता, निस्तूकता, सब उसमें दैवी संपदा भागवती गुण आ जाते हैं। तो अन्य कोई साधन की तो आवश्यकता ही नहीं। भक्ति स्वयं समर्थ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे राजा जहाँ गया तो उसके अंग रक्षक सैनिक सब वहाँ, ऐसे ही जहाँ प्रेम राजा है वहाँ भगवान के सारे सद्गुण, सब कुछ दैवी संपदा सब आ जाएगी। प्रेम एक ऐसा है जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। प्रेम ऐसा महान सामर्थ्यशाली जो भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करा देता है और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा देता है, और दोनों को एक जगह खेल में उतार दे, उसे प्रेम कहते हैं। कहाँ जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान अपने भक्त के चरण चापते पाए गए। देखो प्रेम का प्रताप, भगवान की भगवत्ता को भुलवा दिया। और भक्त का एक जीव है, भगवान के जितने भी भक्त हैं जीव ही तो भक्ति करके भगवत स्वरूप हुए, और वो भगवान को डांट लगा रहे, यशोदा मैया के रूप में डांट लगा रहे। जीव ही तो है ना। वो भागवतिक भजन के तप के प्रताप से वात्सल्य भाव प्राप्त किया तो छड़ी लेकर भगवान डर रहे हैं। जीव के जीवत्व का विस्मरण और ईश के ईशत्व का विस्मरण, दोनों ने प्रेम प्राप्त करके ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली। तो भक्ति से समर्थ कुछ नहीं। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र है। भक्ति सर्व सामर्थ्यशाली। जिसके हृदय में भक्ति आ गई उसको अन्य साधन थोड़ी करने पड़ते हैं सद्गुण प्राप्ति के लिए। और अन्य साधन अगर कोई है तो अहंकार ही बढ़ा सकता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल
तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल। भक्ति किसको प्राप्त होती है? दैन्य को, अहंकार रहित। जहां दैन्य है वहीं भक्ति, जहां भक्ति है वहीं भगवान अधीन पाए गए। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों को, मैं भक्तन कर दास और भगत मेरे मुकुटमणि। ये प्रेम का प्रभाव, प्रेम का। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्य पुए अत्यंग रेणु भी। भगवान एकादश स्कंद में कह रहे, जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रहते, जो मुनि, जो मननशील हैं, जो शांतम, जो हर द्वंद्व को सह जाते हैं, और सर्वदर्शी, सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किसी से बैर नहीं है, ऐसे महात्माओं के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। पुण्य श्लोक परम पवित्र तीर्थ पाद, भगवान ऐसा कह रहे हैं। सोचो, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, किसी से वैर नहीं, सब में भगवत भाव, और जो निरंतर भजन परायण मननशील, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। ये सद्गुण भक्त में, कि भगवान पीछे डोल रहे हैं, जैसे बछड़ा आगे चल रहा, पीछे पीछे गाय चल रही। तो ऐसी महारानी भक्ति की महिमा है, तो इससे ज्यादा बढ़कर कौन हो सकता है? ऐसे सद्गुण कौन प्रकाशित कर सकता है? जो भगवान को अधीन कर ले। तो भक्ति सर्व सद्गुण प्रकट करने वाली, सर्व सद्गुण संपन्न, भगवान को अधीन करने वाली। तो भक्ति महारानी परम स्वतंत्र है, महामहिमा में है। ये जिसके हृदय में आती है उसको सब प्राप्त हो जाता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ। भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है, भक्त में तो विशुद्ध ज्ञान होता है, और भक्तों के आगे ही महाज्ञानी लगता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी हनुमान जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी। भक्त तो महाज्ञानी होता है जो ज्ञान के आगे भी प्रेम को प्राप्त कर लेता है। जी। भूमिका जी अंबाला से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सत्संग में वर्णन करते हैं कि प्रभु ने हमें जो नाम वाणी सेवा दी है, ये प्रभु की अहेतु की कृपा से है। इसके ऊपर प्रभु आपको कुछ नहीं दे सकते, और आपकी कृपा से ये सेवा हमें भी दी है प्रभु ने। आप वर्णन करते हैं कि इस कृपा से आपके चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, परंतु इतनी कृपा प्राप्त होने के बाद भी हमारे चित्त का कहीं हमें लग रहा है कि हमारी तरफ से कहीं ना कहीं कमी है और समाधान नहीं हो पा रहा। जैसे हम कई दिन के भूखे हों और हमको 2 चाल कवल खवा के रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा? पहले से भी बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? क्या जब नहीं पा रहे थे तो संतोष था, जब पाना शुरू किया तो अब कम से कम आधा पेट हो जाने पर फिर पूछो खीर कैसी थी, फिर पूछो सब्जी कैसी, तब बताना होगा। देखो, जन्म जन्मांतरों से हम भगवान से विमुख होकर के पापाचरण करते हुए भटकते रहे। आज जब हम अभी 4 दिन हुए भजन शुरू किया है, और वो भी किस कोटि का है? अभी इस कोटि का तो है नहीं कि तन्मयता हो, तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान शांति दिव्यता अभी नहीं आएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजल जी कह रहे हैं, दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप का अभ्यास, वाणी गायन, एक भी क्षण खाली ना जाए, निरंतर तैल धारावत, तब आपको सारे पाप और पाप की प्रवृत्ति का नाश करा करके उपासना का जो आनंद आएगा, उसमें चित्त का समाधान होता है। अभी चले चलिए, जन्म जन्मांतरों के भूखे हैं। एक एक कवल जैसे पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों होते हैं। पर जैसे आधा पेट हो तब पता चलेगा कि सब्जियों का, पहले तो बस पाते रहो, अभी स्वाद नहीं मिलेगा नाम का, अभी तो पाओ, और जब नाम का स्वाद मिलेगा तब आप छोड़ नहीं सकते। फिर तो मतलब आप प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अभी नाम का स्वाद नहीं मिला है, तो हम धैर्य पूर्वक बहुत काल, दीर्घ काल तक जपते रहे। अब इस समय आनंद नहीं मिला हमें, और हम कह रहे हैं दीर्घ काल तक जपते रहिए, हमारी मृत्यु शाम के हो जाए तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पक्का हो जाएगी।
क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम आखिरी होगा। जिस समय हमारी श्वास पूरी होगी तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आखिरी श्वास में अपने बच्चे नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और फांसी काट दी यमदूतों की, और भगवत प्राप्ति हुई बच्चे के नारायण नाम के पुकारने में। और हम तो जानबूझ के राधा राधा बोल रहे हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? पर स्थिति लाने के लिए दीर्घ काल तक नाम जप करना होगा। लक्ष्मी जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे इस शरीर के छोटे भाई पर ममता अधिक होने के कारण मैं श्री जी से उसके लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, और बाद में जलन होती है कि श्री जी जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसका ये सही है या नहीं। जिस समय हम अपने भाई या अपने पुत्र या अपने पति या अपने परिवार, सब लोगों के लिए बात है, हमें जो आवश्यकता होगी, अब हमने प्रभु को अपना मालिक माना, स्वामी माना, तो हम उन्हीं से मांगेंगे। अच्छा, उनसे मांग करके सेवा करके उन्हीं को समर्पित कर दे तो कोई दोष नहीं रहेगा। जैसे देखो, अपने परिवार में 4 लोग हैं, हमें धन की आवश्यकता है, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही, तो हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु या तो हमें कोई व्यापार दो, या कोई भी कुछ भी ऐसे आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, परिवार का पोषण हो। तो हम मांगे तो किससे मांगे? संसार से मांगे। यहाँ जो देगा वो कुछ न कुछ स्वार्थ रखे होगा तब देगा, नहीं, आपकी कुछ न कुछ पर नजर रखे होगा तभी वो देना चाहेगा। और अगर देगा वो तो फिर वो एक सीमित होगा और वो हमारा शोषण करेगा। हमें ऐसा देने वाला चाहिए जो असीम हो और हमारा ही कल्याण करे, शोषण न करे मांगने पर। वो केवल भगवान है। तो हम भगवान से मांगें, और मांग करके अगर हमको नहीं मिलती तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जरूर कोई अमंगल होता हमारी मांग पूरी होने में, इसीलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। अब भगवान से फिर हम मांगें, हम मांगते रहें, क्योंकि वो स्वामी हैं, और जिस दिन वो सुन लेंगे उस दिन निहाल कर देंगे। और अगर वो हमें दे देते हैं तो हम जिसकी सेवा में लगाते हैं, उसमें भगवत भाव करते हैं और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमारी भगवत प्राप्ति का कार्य हो जाएगा। वो भगवत प्राप्ति का कार्य हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तो हमें समर्पय, हे गोविंद आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता मत करो, जब तक हमारा ज्ञान है तब तक मांगना पड़ेगा, और जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन ये मांगना नष्ट हो जाएगा। किससे मांगूं यार? सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, क्या उनसे मांगूं? पर अभी वास्तविक ज्ञान नहीं, तो हम मांगे तो प्रभु से ही मांगे। ये मांगना कोई अपराध नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, और भी संपत्ति के पद हैं, नौकरी है, कई तरह से अर्थ में जहाँ से हमारी अर्थ की प्राप्ति होती है। और संकट निवृत्ति, बहुत तरह के संकट होते हैं जिनकी निवृत्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान को जानने और पाने के लिए जो हमारी अंदर जिज्ञासा होती है, और एक भगवान को पा लिया, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान ने अर्थ मांगने वाले को भी अपना भक्त कहा है, पर भगवान से ही केवल, ये नहीं कि मतलब इधर भी 4 जगह पर्ची लगाए, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। एक जगह निश्चय कर लो और एक जगह ही बार बार विनय करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, ता बनबे पे धूर। अगर बने तो श्री राम जी से बने, अगर इनसे ये नहीं बनाना चाहते तो फिर और किसी के बनाए हमें नहीं चाहिए। अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा करके मांगे, कोई परेशानी नहीं। प्रभु जी, मैं 20 साल पहले मेरे माता पिताजी ने मुझे दीक्षा दिलाई थी। गुरुदेव थे, एक गुरुजी थे, उनसे दीक्षा दिलाई थी। तो मुझे उनकी दीक्षा में रुचि नहीं आई थी, तो मुझे महादेव में रुचि थी। तो मैंने लगभग 16-17 साल तक महादेव के अपना गुरु भगवान सब कुछ मान के उनकी साधना की। उसके बाद फिर मैं बीच में अभी 2-3 साल पहले के भजन सुनते सुनते मुझे अब राधा रानी जी में रीत लग गई अभी जो मेरी, तो अब मैं राधा रानी की भक्ति कर रहा हूँ। तो इसमें मुझसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई कि मैंने? कोई त्रुटि नहीं है। भगवान महादेव जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हरि भक्ति देते हैं। हरि जिस पर कृपा करते हैं राधा रानी के चरणों में प्रेम होता है। आप खूब नाम जप करो, महादेव जी अतिशय प्रसन्न है, अतिशय प्रसन्न है। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते उसे हरि और प्रियाजू के चरणों की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। जगत गुरु शंकर जी की कृपा आपके ऊपर है, तभी ये मिला। खूब प्यार से चलो, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। आप राधा कृष्ण जी नाम एक ही हैं, लेकिन मुझे
नाम में भी इतना आनंद नहीं आता, मुझे सिर्फ राधा नाम में ही आनंद आता है। मेरा बरसाने जाने का मन करता, मैं छुट्टी चला जाता हूँ। खूब खूब आराम से बरसाने जाओ, राधा राधा रटो, हमारा तो जीवन राधा 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 राधा, खूब आप राधा राधा रटो। राजन चौधरी जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बहुत लंबे अरसे से आपको सुन रहा हूँ। आपको सुनकर मैंने अपने आप को बदला है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, अब मुझे हर किसी में महादेव दिखते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सबसे उत्तम क्या है? अपनी रुचि जिसमें हो जाए, अपनी रुचि जिस मार्ग में हो। ये कोई बाजारू सौदा नहीं है कि ज्ञान मार्ग उत्तम है कि कर्म योग उत्तम। हमारी रुचि किस में है, वही हमारे लिए उत्तम। तीनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं, तीनों शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन उसमें हमारी रुचि किस में है। हमारी भगवान की भक्ति में रुचि है, या कर्म योग निष्काम भाव से सबको सुख पहुंचाने में रुचि है, या हमें तत्वबोध में रुचि है। ये अपनी रुचि देखना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति देखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति किधर है, तभी तो उस मार्ग में सफल हो पाएगा। ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि कौन सा उत्तम है उसको हम वर्ण करें। ये कोई बाजारू सौदा तो नहीं है। इसमें अपनी रुचि प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर बुद्धि प्रधान है, तर्क है, क्यों में ज्यादा है, तो ज्ञान मार्ग का पथिक है। और सीधे श्रद्धावान है, वचनम करिष्ये तो हम, जैसा आप कह रहे हैं वैसे प्रभु, मैं तो दीनहीन, ज्यादा हमें तो ज्ञान है नहीं, प्रभु आप जैसा कहो, ये भक्त का लक्षण है। और जो विशेष कर्मों में प्रवीणता और उस कर्म सब भगवान को समर्पित करना या निष्काम भाव से, तो कर्म योगी का है। तो अपना देखना चाहिए कि रुचि किधर है। तत्वबोध में रुचि है, या भगवत प्रीति में रुचि है, भगवत मार्ग में या कर्म योग में। अपने को रुचि देखा, आपकी किधर रुचि है? वही कंफ्यूजन है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। नहीं, आप किसके लायक है अभी तक नहीं समझ पाए? कर्म योग है तो बस फिर और कंफ्यूजन मत रखो, कर्म योग में ही लगे रहो, पर नाम जब जरूर होना चाहिए। क्योंकि कर्म योग का आदेश भगवान जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। अगर बिना भगवान के स्मरण के तो दुनिया ही कर्म कर रही, तो सबका योग थोड़ी हो जाता है। कर्म होता है केवल, कर्म योग नहीं होता। कर्मयोग तब होता है जब उसको हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए करते हैं, तब वो कर्म योग हो जाता है। नहीं तो केवल कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म, और दोनों का फल होता है सुख या दुख। लेकिन कर्मयोग इन दोनों से ऊपर उठाकर भगवत प्राप्ति कराता है। तो कर्मयोग तभी होगा जब समाज की निष्काम भाव से सेवा, अहंकार का पूर्ण त्याग, सब कुछ भगवत स्वरूप है। हमारे पास जो कुछ है भगवान का है, भगवान की दी हुई वस्तु से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, बाद में कोई धन्यवाद लेने की इच्छा नहीं, उसे कर्मयोग कहते हैं। वो भगवान को समर्पित किए और भगवत स्मरण परायण, ये कर्मयोग होगा। ठीक है, आप कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। जीवन कंफ्यूजन में व्यतीत करने वाला नहीं है। नहीं, अब कितनी आयु है आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल तो कंफ्यूजन में गए। अब कितने पता नहीं कितने मिनट है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, इसको निकालिए और मार्ग में चलिए। आज से शुरू कीजिए हर कर्म को भगवान को समर्पित करना और नाम जप करना। नाम कौन सा प्रिय है आपको? जो आपने दिया था शाम सदाशिव, हाँ बस, इसे सुना था मैंने। हाँ बस, उसी दिन से उसी में लग गया। बस खूब बल लग जाओ, फिर देख लो आनंद आ जाएगा। बहुत कंफ्यूज रहता था क्या नाम जप करूं, बट जब आपको देखा, आपने शाम सदाशिव बोला, बस वहीं पर ही मैं डट मुझे आज से कंफ्यूज शब्द को तो फ्यूज कर दो आप। इससे बड़ा डर लगता है। कंफ्यूज जो है ना, ये बड़ा डरावना शब्द है। ये बहुत समय बर्बाद करता रहता है। जो संशय आत्मा विनश्यति, संशय बहुत बड़ा भयावह शब्द है। इसको ज्यादा देर नहीं रखना, इसकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। तो नाम जप की बात समझ में आ गई। अब आज से कर्म योग में लगो और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीनों समर्थ हैं और तीनों एक ही है। एक ही भगवान को कर्म समर्पण किया जाता है, एक ही भगवान की प्रेममयी आराधना की जाती है, एक ही भगवान को तत्व से जाना जाता है। कोई अलग तो है नहीं। ठीक है ना जी? महाराज जी, क्या साधु लोग तो रोक सकते हैं? ये सुना है मैंने। साधु हाँ, अपना तो नहीं रोक सकते, दूसरे का रोक सकते हैं। अपना तो नहीं रोकते, दूसरे का रोक सकते, दूसरे का ले सकते। कोई जान नहीं पाएगा। मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे। क्योंकि भजन बल होता है, बहुत बड़ा बल संतों में होता है। रात दिन भजन करते हैं तो उनका बल, पर वो अपना भोगते हैं। बड़े बड़े सिद्धों ने स्वयं भोगा है।
स्वयं और दूसरों को मिटा दिए, क्षण में मिटा दिए, ऐसा भी देखा गया है। महाराज जी ये शायद पूछ रहे हैं योगी जन जो प्राण शक्ति का निरोध करके अपनी प्राण शक्ति को रोक लेते हैं जिससे कई तरह की साधना, देखो अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। किसी भी तरह का योगी जो पूर्ण है, जो भगवत तत्व से जुड़ा हुआ है, वो कर सकता है। उसमें सब सामर्थ, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, पर वो ये धंधा नहीं खोलता है, छू वाला मंत्र वाला ये सब नहीं। वो किसी एक पर कृपा कर दे, मान लो निज जन है, सेवा में लगे हैं, ऐसे कृपा कर दे तो उसका रोग ले अपने शरीर पे ले या अपने भजन के बल से उसको नष्ट कर दे। वो ऐसा सबके नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि लाइन लगी है और सबका छू हो, ये नहीं। ये सब ऐसे कोई जंतुर बांध रहा, कोई राख दे रहा, ये सब नहीं है। वो कभी अचानक किसी पर कृपा कर दे, वो बात अलग है, ऐसा कर सकता है। वो सर्व समर्थ भगवान का जो निज जन होता है वो ऐसा कर सकता है। ऐसे करते हैं गुरुजन लोग, बड़े महापुरुष जन लोग, एक दो ऐसे आश्चर्यमय कार्य करते हैं कि जैसे वो भजन में चल रहा है, जैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, देखा राधा बाबा की भजन की उन्नति हो रही और बुरा प्रारब्ध आया तो अपने ऊपर ले लिया। अब वो बवासीर पे बवासीर और बड़ा कष्ट, ऑपरेशन हुआ फिर भी नहीं ठीक, फिर भी वही बवासीर। तब राधा बाबा ने श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रार्थना की कि इतने बड़े तो उनका तुम्हारे तो प्रारब्ध है। तो वो सीधे वहाँ अस्पताल में गए और भाई जी से कहा कि आप जो है हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो बोले अरे बाबा कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शून्य भ्राता, तुम्हारा प्रारब्ध नहीं तो हमारा। बोले नहीं, श्री कृष्ण ने बताया है। तब भाई जी मुस्कुराए और बोले देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी साधना में फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमने प्रारब्ध ले लिया। तो बड़े महापुरुषों में देखा गया ऐसा, पर वो ऐसा नहीं, ये छूछा वाली बात नहीं है कि भसमो राखो जंतुर लाखों की लाइन लगी हुई है, ये सब नहीं। वो सिद्ध महापुरुष कभी किसी पर ऐसी कृपा कर दे तो चाहे वो अष्टांग योगी हो या ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो, उसमें सामर्थ्य है, वो किसी को मिटा। अब जैसे तपस्या कर रहे हैं, भारी तपस्या, कोई छोटी मोटी नहीं। अब ये किसी पर द्रवित हो जाए और कह दे जाओ, तो जितना स्टॉक है उसके अनुसार, जितने स्टॉक से वो पाप नष्ट होगा प्रारब्ध का, उतना स्टॉक लेकर आपका प्रारब्ध ना तो चक आप चंगे हो गए, पर ये उतने खाली हो गए, उतने ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, वो है जितना स्टॉक उसी स्टॉक से आपका काम होगा। समझ पाए आप? पाखंड में दो दृष्टि लगे तो अब पाखंड तो दोष है ही, उसमें दो दृष्टि तो है ही, पर हम अगर दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। हम काहे को निंदा करें? हमारे रोके तो रुकेगा नहीं। हमको नहीं जाना पाखंडियों के पास, हमको पाखंड नहीं करना, हमें पाखंड का बढ़ावा नहीं देना, पर हम निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। हम किस किस की निंदा करेंगे? एक दो जगह है भैया, एक दो जगह तो संत मिलेंगे, पाखंड ही पाखंड मिलेगा। आप समझो, सत्य मार्ग पर चलने वाले तो कहीं अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, लेकिन पाखंड का तो बोला ही बाला है। भगवान का नाम जप करो, भगवान कह रहे हैं हम तो हम स्वर पापी भ्यो मोक्षिष्याम मा शुचा। किसकी सामर्थ है? बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन। आप समझो, देवर्षि नारद जी हिमवंत से कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछु लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनार, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। सत मार्ग में सत चलने वाले तो कोई एक होते भाई। अगर आप पाखंड का बोलबाला देखो तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कुछ तो सत्य है, नहीं इतनी भीड़ कैसी। आपको लगेगा कुछ, आपको सही कह रहे 100 में 100% टोटल। तो बड़ा विचित्र भगवान का मायाकृत संसार है। अपने को किसी की निंदा नहीं करनी, अपने को झुक के चलना, भगवान तक पहुंच जाना है। ये संसार खेल है उनका, ऐसा चलता रहेगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकील हूँ। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के दौरान वादी मतलब क्लाइंट की तरफ से धोखा हुआ। जब किसी क्लाइंट ने मुकदमा सौंपा और कहा कि वो 100% निर्दोष है, उसे मुकदमे में फंसाया गया है, मैंने पूर्ण ईमानदारी से उसको बरी कराया, नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक। मगर जब क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट में जीत जाने के बाद ये रहस्य उजागर करता है कि कानून अंधा है, उसे कैसे जीता जाता है ये तो हम जानते हैं, उस समय बहुत बड़ी पीड़ा हुई। आप मार्गदर्शन करें, मैं इस पाप में कितना भागीदार रहा और इसका पश्चाताप क्या रहेगा?
हाँ, वैसे तो मतलब दोषी हम बताया ना, कर्ता प्रेरक अनुमोदन। अब वो छली आदमी, झूठा आदमी, आपसे भी झूठा, तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी करके किसी को देखें तो चालबाज आदमी की चालबाजी तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो धन की प्रधानता रखकर बात करेगा। आप हमारे शब्द पर जाना, चालबाज आदमी, फ्रॉड आदमी जब आपको अपने पक्ष में लेगा तो रोएगा धोएगा, लेकिन उसकी प्रधानता धन होगी। बस पकड़ लीजिए, अगर धन की प्रधानता लेकर के वो आपको इमोशनल भी, तो आप समझ लीजिए कि इसमें फ्रॉड है। और जो सच्चा आदमी होगा वो धन की बात नहीं कर पाएगा, वो उसकी आंखें और उसके आंसू और उसके हृदय में जो शब्द निकलेंगे मुख से, अगर थोड़ा भी आप भजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी सच्चा है। और फ्रॉड आदमी रोएगा भी, बात भी करेगा, पर उसकी प्रधानता धन की होगी, क्योंकि जानता है धन से कब्जे में आ जाएंगे, और रोने धोने से वो केवल नाटक उसका होता है। देखो बाद में उजागर किया ना, तो थोड़ी सी हमारी चूक, असावधानी किसी निर्दोष को दंड और दोषी को मुक्त करा दिया, तो कहीं ना कहीं साझेदार तो हम भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का नाम जप करें, और हम आगे से किसी भी निर्दोष को दंड हमारे द्वारा ना दिलाया जाए, ये सावधानी रखें। और किसी दोषी को बख्शे ना, चाहे वो रुपए से तौल दे आपको। इतना तो हमें लगता है कि यदि हम भगवान का नाम जप करते हुए दृष्टि में दृष्टि मिला के देखें, तो उस समय उसकी दृष्टि में, भगवान चूंकि सबके अंदर बैठे ना, उसकी दृष्टि में ऐसी हरकत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रॉड आदमी है पक्का। मुझे तो ऐसा लगता है कि कितनी भी चतुराई वो करे, जैसे आग को कितने भी कपड़ों से ढको ढकेगी नहीं, ऐसे पापाग्नि उसके चेहरे से, उसके नेत्र से झलकेगी। अब चूंकि अपने में भजन नहीं और अपनी भी प्रधानता आ गई, अर्थ, क्योंकि हम वकालत करते ही अर्थ के लिए हैं अगर, तो अर्थ को देखते ही हमारी जो वासना है वो पक्ष ले लेगी उसका, तो हम वो नहीं देख पाएंगे जो देखना चाहिए था। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम एक वकील हैं और हमारा कार्य वकालत करके निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड दिलवाना, अब आपको रुपया नहीं प्रेरित कर सकता, अब आपके आंख में रुपया पर्दा नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं ये दो प्रकार की चूक हुई, अर्थ की प्रधानता और भगवद विस्मरण, क्योंकि भगवान सर्वसाक्षी दोनों में, आप में भी और उसमें भी विराजमान है। अगर भगवान का चिंतन करते हुए देखें तो निश्चित अनुभव हो जाए, आपको संकेत मिलेगा ये पापी है, ये छलिया है, ये कपट भरे वचन बोल रहा है, और उसकी पहचान हो कि अर्थ की प्रधानता रख करके बात करेगा। तो अब उस भगवान से क्षमा मांगिए, और आगे किसी भी दोषी को कितना भी रुपया दे, बख्शिएगा नहीं अपनी वकालत में। हाँ, जैसे हमको एक बहुत से वकील साहब आते रहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा तो व्यापार ही है ये, तो आपका, हमने कहा अगर व्यापार है तो बुरा लगेगा। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपकी बहन के साथ कोई छेड़खानी करे और वो आपके पास आकर कहे कि हम आपको रुपया देंगे, तो आप क्या करोगे? उसको हर प्रयास दंड देने की बात करेंगे ना। लेकिन अगर कोई और की बहन के साथ आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आप धर्म भ्रष्ट हैं। आप विश्वास मानिएगा, आपके भाई के साथ किसी ने बहुत बड़ा अहित किया और आप जानते हैं, और फिर इसके बाद वो पैसा दे, तो आप मानेंगे क्या? नहीं। लेकिन दूसरे भाई के साथ किया, फिर हम मान जाएंगे। इसका मतलब है आपकी दृष्टि धर्म प्रवृत्ति नहीं है। व्यापार प्रवृत्ति तो मान सकते हैं, लेकिन धर्म प्रवृत्ति नहीं। तो व्यापार प्रवृत्ति से आया हुआ धन आपके परिवार को हानि करेगा, आपकी बुद्धि भी आगे चल करके वासनिक हो जाएगी, आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी केवल धन में, और शरीर छूटने के बाद नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि निर्दोष को दंड दिला। अब जज तो आप जो बोलेंगे वैसी का प्रमाण है, उसके सामने कोई घटना नहीं, साक्षी तो आपको देना है, पूरा का पूरा मतलब आपके ऊपर है। वकील अब आपने छुड़वा ही दिया ना, तो अगर आप साक्षी दे रहे हैं तो जज को तो निर्णय देना ही पड़ेगा, आपके अनुसार देना पड़ेगा, उसको निर्णय नहीं बदलना है, क्योंकि वो वकील के अनुसार ही तो निर्णय देगा। वो ना घटना जानता है ना साक्षी जानता है, घटना और साक्षी आपको पेश करना है, और आपने गलत पेश किया तो पूरा अपराध आप पे आता है ना। अब वो आपको खाएगा ना अपराध,
कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बिगाड़ेगा और बाद में वो कर्म फल आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी प्रायश्चित कर लीजिए, भगवान का स्मरण, भगवान से क्षमा याचना, और इसका सच्चा प्रायश्चित होगा कि दोषियों को बख्शिएगा नहीं, चाहे जितना रुपया हो, तो हर अपराध क्षमा हो जाएगा। निर्दोष के लिए चाहे स्वयं तुम्हें फिर लड़ना पड़े, एक दो बार ऐसा भी करो तो अपराध क्षमा हो जाएगा। जान लिया कि ये निर्दोष है, जिसके पैसे भी नहीं है और निर्दोष है, एक बार फिर लड़ो उसके लिए, एक बार तो ये पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और दोषी को कभी बख्श देना, जैसे जान लिया गया अपराधी है और अपराधी को मुक्त कर दिया गया, तो जितने मुक्त करवाने में सहयोगी हैं उन सबको भागवतिक दंड मिलेगा। एक न एक समय आएगा और वो सब, कितने ऐसे हमारे पास आए हुए हैं जो मानसिक परेशान हैं। अब ये क्या हुआ क्या? रुपया गलत आ गया, परिवार में घोर अशांति पैदा किए। अध्यात्म बचा सकता है, तो हमें लगता है वो अशांति किसी को न प्राप्त हो। देखो, रोटी कम खाओगे, एसी नहीं चल रही, पंखा में रह लोगे, लेकिन दिमाग अशांत है तो फिर कहाँ जाओगे? चाहे एसी में बैठो, चाहे आप जितनी व्यवस्था अच्छी हो, दिमाग अशांत है तो क्या कर सकते हो? हमें लगता है दिमाग अगर शांत है और दिमाग स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर अस्वस्थ होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिमाग अस्वस्थ हो जाए, ये अधर्म दिमाग को खराब करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जही का विधना दारुण दुख दीन, वही के मति पहले हरलीन। मति माने बुद्धि। सबसे ज्यादा अधर्म का जो दंड होता है वो हमारी बुद्धि को अटैक करता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है, और बुद्धि खराब तो फिर सब खराब। ड्राइवर अगर नशे में है तो ठोकेगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह गाड़ी ठोकेगा, घटना घटेगी। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए सावधान रहिएगा। और बहुत अच्छी आपके पास विद्या है, आप इस वकालत के द्वारा बहुत से गरीबों का हित कर सकते हैं, बहुत से निर्दोषों को बचा सकते हैं। दंडनीय को, अपराधी को दंड देना ये पूजा होती है, और निर्दोष को बचा लेना ये पूजा होती है भगवान की। तो आप इसे परमार्थ भी कर सकते हो। जब आप भगवान को लेके चलोगे तो निश्चित मानो लक्ष्मी जी कृपा करेंगे ही करेंगे। जब आप भगवान को छोड़ देंगे, केवल लक्ष्मी के लिए चलेंगे, तो लक्ष्मी जी का पर्सनल वाहन जानते हो क्या है? और भगवान के साथ जब लक्ष्मी जी आती है तो भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ जी। साम वेद का गान करते हो, अर्थात ज्ञान विज्ञान संपन्न, और भगवान नारायण सहित लक्ष्मी जी पधारे तो शांति बनी रहेगी। और अगर लक्ष्मी जी केवल आई तो फिर उनका वाहन उल्लू है। उल्लू का और दोष है कि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता, अर्थात ज्ञान में वो अंधकार में रहता है और अज्ञान में उसे प्रकाश दिखाई देता है। पापाचरण प्रवृत्तियां उसकी बढ़ने लगती हैं, परिस्त्री गमन, मदिरा पान, पार्टी बाजी, ये सब जब नारायण रहित लक्ष्मी जी आएंगी, अगर नारायण के सहित आएंगी तो धर्मयुक्त जीवन रहता है। तो आप बहुतों की जान बचा सकते हैं, बहुतों का जीवन बचा सकते हैं। जहां तक हो सके आप निर्दोष की रक्षा कीजिए और दोषी को बख्शिएगा नहीं, और यही प्रायश्चित हो जाएगा। जब किसी एक निर्दोष को बचा लोगे तो बराबर हो जाएगा, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, भगवान क्षमा कर देंगे। क्योंकि वर्तमान में तुमने नहीं जाना, चाहे अज्ञान की वृत्ति कह लो या प्रलोभन प्रवृत्ति कह, वर्तमान में तुमने उसे दोषी नहीं जाना और बचाने की चेष्टा की, इसलिए कुछ क्षमा की गुंजाइश है। हम सावधान रहें, अगर कहीं ऐसा न हो। देखो, कई ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब और दुखी होते हैं, और जब वो निर्दोष दंड पाते हैं तो भगवान की तरफ आह भर के, वो आह जब लौट के आपके पास आएगी वो बहुत खतरनाक होती है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। इसलिए बहुत डरना चाहिए किसी दुखी को। हाँ, अगर अपराध किया है तो हम दंड देंगे, यही हमारा विधान है, तो हम पूजा हम ये पूजा मानते हैं। अब जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है, और ये 4 डंडे उसके जमा रहे हैं, तो भगवान की पूजा हो रही, क्योंकि वो गलत आचरण कर रहा है, उसकी धुलाई हो रही, उसके अपराधों का मार्जन हो रहा है। तो ये बात समझना होगा। सत्संग अध्यात्म ऐसा नहीं सिखाता, अपराधी को दंड के द्वारा पवित्र किया जाए और उसकी अपराध प्रवृत्ति को रोका जाए। इसीलिए तो हमारे सब भारतीय विधान बने हुए हैं। वैसे आपकी बुद्धि बहुत पवित्र है जो आप इस प्रश्न को करके प्रायश्चित करना चाहते हैं, नहीं तो प्रायः कौन देखता है। माफी चाहते हैं। उसके बाद मैंने 4 जो है, जो माताएं रहती है, बुजुर्ग रहती है, उनके बच्चे तंग करते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो उनके मैं केस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कॉस्ट से लड़ता हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपकी सुंदरता मेरा चित्त बहुत चुराती है।
अरे यार, किडनी फेलियर आदमी सुंदर कहाँ से हो सकते हैं? तो लोगों को आपके पास भेजा, वो मेरे को रात को 4 बजे फोन लगा के बोल रहे कि ये तो मतलब हीरो फेल है बाबा के यहाँ। मतलब उन्होंने रिटर्न फोन लगाया। असल बात, चश्मा तुम हीरो वाला लगाया है, हो गए अब तो बाबा जी है यार, बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर कुछ लगता हो बाहरी बात तो हम आपको बता दें इसका रहस्य। हमारी स्वामिनी जानते हो कौन है? देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। मेरी महारानी जो मुस्कुरा के देख ले तो त्रिभुवनपति लाल जो महाराज आसक्त हो जाए, वो हमारी स्वामिनी है। तो जिनका चिंतन किया जाता है, जिनके आश्रित रहते हैं, उनकी आभा रहती है। तो वही राधा किशोरी की सुंदरता आप लोगों को नेत्रों में दिखाई देती है। भला किडनी फेल आदमी कैसे सुंदर हो सकता है? फोन लगा के रात को बोलते हैं कि बाबा की किडनी फेल है कि नहीं, बोले हमको समझ नहीं आता। मतलब उनकी सुंदरता आपकी, मेरे को रात को 3-3, 4-4 बजे 40 लोगों ने फोन लगा, जिन जिनको मैंने भेजा दर्शन के लिए कि एक बार बाबा के दर्शन तो करके आओ। तो बोलते कि बाबा बोले हीरो फेल है सब जितने। नहीं, वो श्री जी का खेल है। वास्तविक ये मरा हुआ शरीर है, ये केवल लाडली जी का प्रताप काम कर रहा है। भगवान का है ना प्रताप। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। उन्हीं का कृपा प्रसाद चल रहा है, जो आप लोगों का मंगल कर रहा है, आप लोगों को जो भाव बना रहा है, वो परमात्मा प्रसाद ही काम करता है। इधर तो सब मरा हुआ है, सब मरा हुआ। बार बार ये बोलते ना, मुझे बहुत दुख होता। मैं मरा हूँ, मैं तो बहुत टेंशन में जाता हूँ आपका ये शब्द सुन के। हाँ, टेंशन में तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। भाई आज हम तुम देख रहे हैं एक दूसरे को, हो सकता है कल एक दूसरे को ना देख पावे। इसीलिए तो लाभ ले ले जितना ले ले, ज्यादा मतलब ये टिकाऊ चीज नहीं है। नहीं आप ऐसा मत बोले कर, मुझे बहुत दुख होता है। नहीं तो ये अविनाशी शरीर है क्या? हमारा क्या होएगा, हम तो आपसे ही जिंदा है। ऐसे लगता है, ऐसे में पड़े हुए जीव थे, आपकी कृपा से मतलब इतना हमारा तो जीवन इधर से इधर हो गया। आप ऐसा बोलते तो मुझे बहुत, मैं सत्संग सुनता हूँ घर पे आपका रोज 4 बजे, श्री जी की सेवा कर, आपका जा ये वाक्य होता, मुझे बहुत दुख होता। हम इसलिए बार बार सावधान करते रहते हैं कि भाई पान कर लो। अब ये बराबर तो पान करने कर मिलेगा नहीं। देखो भगवान भी अवतार लिए तो अंतर्ध्यान हुए कि नहीं हुए? राम जी कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए ना, ऐसे उनके दास हैं अपने लोग। तो अब हमें तो पता नहीं कौन सा दिन तारीख है। जब अब आप ऊपर मिलोगे कि नहीं बता दो मुझे। मैं मतलब दिल से बात कर रहा हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं मतलब 12 घंटे बहुत मेहनत करता हूँ। आपका चित्त मुझे इतना चुरा चुका कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा बाबा यहाँ तो आपने उद्धार करा, ऊपर जरूर मेरा कर देना। ऊपर तो उद्धार होके ही ज्यादा जाता है। मैं ये सोचता हूँ नहीं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग निराश मत होइए। ट्रेन का डिब्बा जहां इंजन होता है वहीं पहुंचता है। नहीं ऐसा थोड़ी कि इंजन जाए मुगल सराय और वो डिब्बा कहीं और पहुंचे, वो कनेक्शन ना होने पर। कनेक्शन जैसे है ना, हमारा राधा नाम कनेक्शन है। अगर आप राधा राधा राधा, तो जहां हमारे आचार्य, जहां हमारे इष्ट देव गुरुदेव, वहीं हम, वहीं आप सब कनेक्शन। मैंने बोल दिया तो मिलूंगा मत। हाँ पर नरेश चंद्र जी बरेली से जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ये जीव बरेली से है। गुरु जी, ये जीवात्मा 1 मई सन 2023 से दंडवती यात्रा कर रहा है। इसने जो देखा परखा उसके बारे में प्रश्न आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। दंडवती कहाँ की कर रहे हो? गुरुजी, मैं जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में गांव पड़ता है मुजैना संतोष, वहीं से दंडवती करते हुए आया हरिद्वार। हरिद्वार पे चंडी देवी, मनसा देवी, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, केदारनाथ, शिव विवाह स्थल, तुंगनाथ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हेमकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला माता, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा, काठगढ़ महादेव, वैष्णो माता, माता भद्रकाली, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, गुगा मेड़ी, सालासर, जीड़ माता, खाटू श्याम, मेदीपुर बालाजी और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देते हुए मेरी वृंदावन की कल परसों परिक्रमा। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा है। आप जैसे संत समाज का ही यश और प्रताप है। मैं तो सुन हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, करने करवाने वाली वो माँ है। बहुत
महाराज जी मेरा प्रश्न है, हाँ। मैंने जो भ्रमण में देखा परखा उसके अनुसार आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज जी साधु संत किसे कहते हैं? क्या साधु संत जटाजूट दाढ़ी व भगवा रंग के वस्त्रों में ही होते हैं? नहीं, वस्त्र तो एक आचार्य परंपरा का भेष है। अगर आचार्य परंपरा का वेश हो और साधुता के लक्षण हो तब तो साधु है, और अगर अंदर साधुता के लक्षण ना हो और आचार्य परंपरा का केवल वेश मात्र है तो पाखंड है, फिर उसे पाखंडी कहते हैं। कि मैं रास्ते में एक मंदिर मिला और वहाँ पर हम लोगों ने पूछा महाराज यहाँ पड़ाव डाल लें, क्योंकि हम जो 6-7 किलोमीटर दंडवती कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले नहीं ये साधु संतों के लिए, आप जैसों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम दंडवती लगाते हैं तो वस्त्र हमारे दूसरे होते हैं, क्योंकि हम भगवा रंग को बदनाम नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो आपका पुण्य क्षय हो जाएगा, आपने जो मेहनत की है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना, सहना है। जैसे कोई कह रहा है हम अपने यहाँ नहीं रहने देते, तो हम समझते हैं भगवान की आज ऐसी इच्छा है। गुरुजी बस यही हाँ, बहुत बड़ी, और उन पर हम दोष दर्शन न करें, उनकी निंदा न करें, और हम उसकी अगर निंदा कर दी तो पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। इतनी मेहनत करके तो पुण्य इकट्ठा कर रहे हो और 2 जबान हिलाने में उस नष्ट कर देंगे। भाई एक दंडवत मारो तो देखो कैसा लगता है, और आप कितनी दंडवतें करते हुए कितने कितने भागवती के स्थानों पर आए। तो पहली बात तो अब किसी के पर, चाहे वो भले पाखंडी क्यों ना हो, आप किसी की निंदा ना करें। अगर आपको नहीं रहने दे रहा तो भगवान की इच्छा माने कि भगवान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये रहने लायक स्थान हमारे नहीं है, इसीलिए भगवान हमको यहाँ से भगा रहे। तो हम कहीं पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, हम कहीं कहीं भी, और भगवान व्यवस्था करते हैं, आप पक्का समझना। क्योंकि अपने लोग भी जैसे जो जीवन व्यतीत हुआ ना, तो अगर एक जगह से भगाते हैं तो दूसरी जगह पवाते भी हैं, VIP स्थान देते हैं। हाँ, तो फिर भगवान का विधान मानना है, हमको निंदा नहीं करनी किसी की। एक जगह मना हुआ तो दूसरी जगह भगवान आदर दे के ऐसी जगह कि जहाँ सब खान पान की भी व्यवस्था, क्योंकि अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, तो इसलिए धैर्यवान साधु का लक्षण सबसे पहला है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वभूतानाम, जो सहनशील है। वो साधु है कि नहीं हमें नहीं देखना, हमें अपने को देखना है कि हम साधु हैं कि नहीं। क्या हमें कोई अपमानित करे, कोई तिरस्कार करे, कोई गाली दे और हम सह जाएं, उमा संत कै इहई बड़ाई, ओ मंद करत जो करे भला। जा रहे महाराज, जा रहे, दंडवत दंडवत दंड। हम कहीं पढ़ रहेंगे, आप नाराज मत हो महाराज। ऐसे साधु का वचन, साधु की चेष्टा। अब दूसरे साधु हैं कि नहीं हैं, अगर हम ये देखने चलेंगे तो हम साधु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर दोष दर्शन आ जाएगा, और दोष दर्शन आना साधुता में सबसे बड़ा दोष है। साधु वही है जो शम में भगवान का दर्शन करता है, साधु वही है जो काम विजयी है, जो क्रोध विजयी है, जो इंद्रिय विजेता है, जो मनोनिग्रही है, वही साधु है जो निरंतर भगवान में रत है। और तो सब पाखंड की लीला है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, और भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। और जो भगवान के लिए प्राण त्यागने के लिए बाबा जी बनते हैं, उनको कोई कभी भी कहीं से भी फेल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को भगवान, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। प्रायः कुछ ऐसे होते हैं जो सत मार्ग के पथिक होते हैं, नहीं तो सत मार्ग के झंडे के नीचे पाखंड का बहुत बोलबाला है। पर हम आपको बताएं, साधु जो होगा भगवान का जन, वो ऐसे नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता। रुपए पैसे के लिए नहीं कर सकता, रोटी के लिए भिक्षान्न के लिए लिखा है तो वो भिक्षा जरूर मांग सकता है रोटी की, लेकिन रुपए पैसे के लिए ऐसे नहीं कर सकता। साधु जो होगा वो भगवान के लिए जो निकला है, उससे कभी गलत काम नहीं हो सकते। वो कभी किसी का अहित नहीं, साधु ते होए न कारज हानि, किसी का अहित नहीं कर सकता। साधु को भगवान से भी बढ़कर कहा गया। आप सोचो, भगवान से बढ़कर कहा गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, 7वीं भक्ति सबरी जी से, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। तो आप विचार करो, क्या संतों में ऐसा नहीं? अब जैसे कोई परिक्रमा दे के या कोई ऐसे परेशान थकित है, हाओ हाओ बड़ा सम्मान करना चाहिए, हाओ हाओ,
धन्य है आपका जीवन, आप तो यहीं प्रसाद पाओ यहीं, और हो सके तो उसके चरण दबाए। आप इतने पवित्र तीर्थों में दंडोती परिक्रमा करके आ रहे हो, तो हम लाभ लें, आपके चरण दबा दें, आपको भोजन पवा दें, आप आज विश्राम करो। यही प्रेम है साधु में। प्रेम तो फिर प्रेम नहीं तो फिर अलग क्षेत्र हो जाता है। पर अपने को सब कुछ सहन करना है, अपने को साधुता धारण करनी, अपने को भगवत प्राप्त जो आप कर रहे हो ना, ये भगवत प्राप्ति के लिए रखना, इसको बेचना नहीं। हाँ, नहीं, एक चीज तो है, मैं गुरुजी 12 साल तक 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ, अर्धनारीश्वर, वैष्णो माता, अमरनाथ, मेदिपुर बालाजी, मथुरा, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के पशुपतिनाथ तक दंडवत लेट कर ही की जाऊंगा। और हर जगह मत्था टेक रहा हूँ, मत्था पटक रहा हूँ कि हे महाकाल महाआदि शक्ति, मेरे सनातन धर्म की रक्षा करो, और जो मानवता से दानवता की ओर मुड़ रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, और मेरी गौ माता की रक्षा करो। प्रभु, मुझे कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, मेरा शरीर का मुझे एक अंग मेरा ना रहे, लेकिन मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, संतों का है ही है भगवान धर्म। जी, मेरे 5-7 संकल्प हैं कि मैं पानी की घूंट नहीं मांग सकता, अन्न का दाना नहीं मांग सकता, 1 रुपया नहीं मांग सकता, 12 वर्ष तक गृहस्थी में नहीं जा सकता, ना लोहे पे बैठता हूँ, ना लकड़ी पर, ना प्लास्टिक पे। ये सब कुछ अगर कुछ श्रद्धा भाव से मुझे दे देगा तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। गंदी नाली का पानी पी लूंगा, पेड़ के पत्ते सूत के खा लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। मांगूंगा उस माँ से मांगूंगा, उस ब्रह्म शक्ति से मांगूंगा। बहुत, हाँ, बहुत ठीक है। और गुप्त रखो। अब देखो, जैसे हम पूछा तो भले बता दियो, नहीं अब किसी को अपनी तरफ से अगर तुम बताओगे कि मैं कहाँ कहाँ दंडवत करके आया हूँ, तो उसके भी पुण्य क्षय होते हैं। अब गुप्त रखना, इसको ज्यादा प्रचार प्रसार में करोगे तो फिर इस लोग प्रभावित तो हो जाएंगे, पर वो पुण्य क्षय हो जाता है। अपने मुख से अपनी की हुई साधना को जब हम बार बार वर्णन करते हैं, तो उसका सुकृत और उसका तप जिन जिन्होंने ने सुना उसमें बट जाता है, क्षय हो जाता है। फिर हमारे अंदर संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए गुप्त भी रखना, और अपने आगामी संकल्प की पूर्ति के लिए बहुत धैर्यवान बने रहना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।